हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मुझे एक पट्टा ऐसे बंधा हुआ था। मेरी ये यहाँ की जो हड्डी है वो टूट गई है, पर अभी आज के वीडियो में मैंने वो इधर वाला पट्टा जो है ऐसे बंधा था उसको निकाल दिया है। अंदर मेरे पट्टा अभी एक बंधा हुआ है, तो क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था तो मैंने पट्टा निकाल दिया, फिर वीडियो बनाने के बाद पहन लूंगा। तो ये मेरा थोड़ा अपडेट था। अब आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। आप सभी लोगों ने वनवास का नाम सुना होगा, और वनवास के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारे अंदर एक ही बात आती है कि भैया भगवान श्री राम, क्योंकि भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा है। तो आज मुझे ऐसा बैठे बैठे विचार आ रहा था कि क्यों ना वनवास के बारे में थोड़ी बात की जाए। तो यही टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। मैं अपने दृष्टि से वनवास को क्या समझता हूँ, भगवान श्री राम को क्या समझता हूँ, वो सब आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों को अगर इसके अंदर कुछ प्लस करना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, वनवास का एक सीधा सा अर्थ होता है वन यानी जंगल और वास यानी जंगल में रहना। और अगर हम अब इस वनवास को भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ कनेक्ट करें तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो अयोध्या के राजा हैं, उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हैं। और अयोध्या के राजा दशरथ जी हैं। दशरथ जी एक चक्रवर्ती राजा हैं। अब एक चक्रवर्ती राजा का जो पुत्र है, एक जो उनका बच्चा है, एक जो उनका उत्तराधिकारी है, तो वो कोई सामान्य होगा नहीं, वो कोई नॉर्मल नहीं होगा। और उसे जब वनवास मिलता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में एज ए एक राजकुमार थे तो वो जीवन और एक वनवास का जीवन अगर हम कंपेयर करने जाए फ्रेंड्स, तो हमें पता चलेगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये वनवास के समय में कितना त्याग दिया है। जैसे कि एक राजा का पुत्र है तो उसे अगर रात को सोना भी है तो उसके सोने के लिए भी गद्दे हैं, अच्छे अच्छे खाट हैं। और वनवास में अगर व्यक्ति रहता है तो वनवास में उसे न तो गद्दा मिल रहा है न तो खाट मिल रही है। वनवास का एक सीधा अर्थ होता है कि वन में वास करना, यानी वो व्यक्ति किसी नगर में ही नहीं जा सकता है। कोई भी नगर यानी कि कोई भी सिटी है तो उस सिटी के अंदर वो एंटर ही नहीं हो सकता है। वो वन यानी कि जंगल में ही रहेगा। एक राजा के बच्चे को खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, और वनवास का अर्थ है कि जंगल में जो मिले वही खाना है। अगर जंगल में आज हमें फल मिल गया तो हमारा नसीब अच्छा है, फल खा लेना है। अगर जंगल में फल नहीं मिला तो पेड़ पौधों की पत्तियां खा करके भी हमें जीवन अपना गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज मुझे चावल खाने की इच्छा हुई तो चलो भैया हम किसी नगर में जाते हैं और चावल खरीद के लाके खा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हमें वन की चीजें ही खानी है। इवन हमको पैसे को भी नहीं छूना है, क्योंकि हम सिटी में जाएंगे तो सिटी का कल्चर है ना पैसा। जंगल में कौन सा पैसा मिलता है फ्रेंड्स हमको। तो हमारे पास पैसा है ही नहीं। एक राजा का बच्चा जिसके पास कुछ है ही नहीं और वो जंगल में घूम रहा है, आप खाली कल्पना करिए ये चीज को। और उसे किसी भी राज्य में जाना ही नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि भगवान श्री रामचंद्र ने जब रावण का वध किया और फिर विभीषण को गद्दी पे बैठाने की बारी आई तो विभीषण जी ने कहा कि भैया राम जी आप आइए और हमें गद्दी पर बैठाइए, तब भी भगवान नहीं जाते गद्दी पर बिठाने उन्हें, और लक्ष्मण जी को भेजते हैं। तो ये भगवान रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया मुझे वनवास है तो मैं किसी भी नगर में जा ही नहीं सकता हूँ, मुझे जंगल में ही रहना है। भले मैंने रावण को मार दिया है और अभी मुझे विभीषण को गद्दी पे बैठाना, लेकिन मैं किसी भी सिटी में जा ही नहीं सकता हूँ, किसी भी नगर में जा ही नहीं सकता हूँ। तो कितना कड़क बलिदान था कि 14 साल तक किसी सिटी को देखना ही नहीं, किसी नगर को देखना ही नहीं है। आप खाली एक इमेजिन करिए कि हमें अगर 5 दिन के लिए छोड़ दिया जाए कि भैया जाओ जंगल में रहो, तो हमारी क्या हालत होगी। वहां की चींटी भी हमें काटेगी, वहां के बिच्छू भी हमें काटेंगे, जबकि हम एक राजा के बच्चे नहीं है, हम तो एक नॉर्मल है। वो एक राजा के बच्चे हैं जिन्हें सबसे डील करना है, खाने के लिए भी डील करना है, रहने के लिए भी डील करना है, सोने के लिए भी डील करना है, हर चीज के लिए प्रकृति के साथ डील करना है। तो आप सोचिए वनवास क्या है फ्रेंड्स। हम राम क्या है, आजकल हम सब लोग जय श्री राम बोलते हैं, परंतु राम है क्या। और राम ने हमें बताने के लिए, बाकी राम जी को क्या जरूरत है सब करने की, लेकिन हमें दर्शाने के लिए कि भैया दुख सबको आ सकता है, एक राजा के बच्चे को आ सकता है, एक भगवान को आ सकता है, तो हमें आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो छोटी मोटी जीवन में परेशानी आए तो उसको डील करके आगे बढ़िए, भगवान का नाम लीजिए। और वनवास से यही सीखिए कि जीवन में जब राम को वनवास आ सकता है तो हमें भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। बस भगवान का नाम लेते चलो और जय श्री राम बोलते चलो, तो राम के सच्चे आदर्श को हम समझ सकते हैं, राम को हम समझ सकते हैं। बाकी झंडा लेकर के राम जी का घूमने से राम को समझा जा सकता नहीं है। उसके लिए राम के गुण भी अपने अंदर हमें उतारने पड़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों मेरे विचार से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।